श्री ने आप सभी को अपने वाणी से बताया, कितना एक दिव्य युक्ति प्राप्त हुई। जैसे यज्ञ सम्राट जी प्रतिदिन कहते हैं कि मैं पॉलिसी बनाता हूं और युक्ति से करता हूं, तो आज युक्ति मिली कि गोली फेंक के मारोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो विधि है बंदूक में डाल करके जब उसको आप पिस्टल में डाल करके निशाना लगाएंगे तो सटीक लगेगा और जो लक्ष्य होगा वो भेद हो जाएगा। पिस्टल में लगा करके मारेंगे, लेकिन पिस्टल का लाइसेंस पहले बनना चाहिए। जी जी, लाइसेंस यज्ञोपवीत आदि जी महाराज, यज्ञोपवीत हो जाए तब लाइसेंस मिल जाए जी। तो इतनी बड़ी बात मिली। वास्तव में हमने आपसे पहले ही बताया था कि नित्य नवीन नई चीजें प्राप्त होंगी। तो कल भी महाराज श्री का 8:30 बजे आप लोग आएंगे नहीं, 8:15 आप आ जाएंगे और महाराज श्री का अमृत वचन हम सभी को प्राप्त होगा। आज का क्रम यही विश्राम हो, 2 मिनट बैठ जाएं, 2 मिनट, क्योंकि क्रम पूर्ति होनी चाहिए ना। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम सप्तऋषि जी से अनुरोध करते हैं कि 2 मिनट में धन्यवाद ज्ञापन करें सबका। एक विशेष सूचना यह भी है, अभी देखिए चर्चा के मध्य में बहुत सारी बातें आ जाती हैं और बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बात आई कि बंदूक में गोली भर करके मारी जाए तो गोली काम कर जाती है, लेकिन बंदूक सब नहीं चला सकता। जिसके पास लाइसेंस होगा वही बंदूक रख सकता है और तब गोली चलाएगा। तो इस लाइसेंस बनवाना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था भी की गई है। जो ब्राह्मण कुल के बालक हैं, द्विज लोग, जो अपना यज्ञोपवीत संस्कार किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे द्विज बालक, ब्राह्मण बालक, उनका यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ विधि पूर्वक आचार्यों के द्वारा होगा। और जिन लोगों ने, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार समय से हुआ परंतु प्रमाद के कारण और निष्ठा की कमी के कारण यज्ञोपवीत को धारण करना छोड़ दिया और यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के मन में अगर पश्चाताप है तो वे भी यहाँ आकर के अपनी शुद्धि करा करके पुनः यज्ञोपवीत विधान से धारण करके उन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावें। और जो ब्राह्मण द्विज समर्थ नहीं हैं कि अपने पुत्र का विधि विधान पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार करा सकें, तो ऐसे ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार का भी यहाँ पर आयोजन है। और प्रतिदिन आचार्य जी तो कह रहे हैं कि जब आ जाएंगे तो उसी हिसाब से मुहूर्त देख करके एक दिन आगे पीछे जैसा भी होगा उनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार ही सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन संस्कार के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, विवाह संस्कार के बिना तो रह सकता है। उपनयन संस्कार के बाद सीधे वो संन्यास आश्रम में चला जाए अथवा वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, वो ब्रह्मचारी बन करके रहे, लेकिन उपनयन संस्कार अनिवार्य है। विवाह संस्कार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार विप्र के लिए, द्विज के लिए उपनयन संस्कार है। तो जो लोग उपनीत होना चाहते हैं वे लोग संपर्क कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था महाराज जी के द्वारा की जाएगी। और संस्कार संपन्न होंगे तो उनके जीवन में ब्राह्मण तेज, ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठापित होगा और ब्राह्मण ही संपूर्ण समाज का कल्याण करने वाला है। ब्राह्मण ने अनादिकाल से सारे समाज का कल्याण किया है, ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा। तो ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित होगा तभी सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य के प्रारंभ में यही कहा है कि ब्राह्मणत्व की जो प्रतिष्ठा है उसी से सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा है। तो ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित होगा तो सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। बहुत सुंदर। जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, जगत गुरु सदगुरुदेव स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रखर जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर
सुनो सज्जनों, अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसास्वादन किया। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता है और देवता मंत्रों के अधीन है। उन मंत्रों का यहाँ उच्चारण किया जाता है। यज्ञ मंडप में अजरादि एकोन पंचाशत क्षेत्रपाल, सूर्यादि नवग्रह, सर्वतो भद्र, वास्तुपीठ, चतुष्षष्ठी योगिनी, सब मंत्रों के द्वारा आवाहित होते हैं देवता। लेकिन पूज्य गुरुवर ने आज एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। जब आप कोई कथा श्रवण करें तो एक टिकट ले लें श्री राम नाम की, वो पहले भी लें, मध्य में दिखाई जाएगी और बाहर निकलते समय गेट पर भी चेक किया जाएगा। अद्भुत। क्योंकि नारायण से पूछते हैं नारद जी कि आप कहाँ विराजमान रहते हैं, कहाँ आपका वास रहता है? तो नारायण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहाँ भक्त जन मेरा यजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वहीं मैं वास करता हूँ। ऐसी अद्भुत परंपरा। देवताओं को तो बुलाया जाता है मंत्र के द्वारा, लेकिन हम संकीर्तन करते हैं तो भगवान वहीं वास करते हैं। पूज्य गुरुवर के एक एक अक्षर मंत्र है। जैसा कि नीतकारों ने लिखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधः, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। हर अक्षर एक मंत्र का रूप लेता है। हर अक्षर में एक मंत्र बनाने का सामर्थ्य है। हर उस वनस्पति में औषधि का सामर्थ्य है और हर पुरुष योग्यता रखता है। आवश्यकता क्या है? योजकता कैसे हो, कहाँ योजक, कैसे उसको योजक बनाए। ऐसे गुरुदेव के द्वारा ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी वाणी से हम लोग सब लाभान्वित हुए। ऐसे ही आप हम सब पे कृपा बरसाते रहें। यज्ञ में तो जब संतों के दर्शन होते हैं तो यज्ञ तो पूर्ण तभी होता है। देवता बुलाए जाते हैं मंत्रों के द्वारा, संत स्वयं पधारते हैं और संतों की कृपा जब हो जाए तो हमारा यज्ञ सफल होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन तीर्थम फलति सद्यः साधु समागमः। साधु का दर्शन, साधु का आगमन तत्क्षण फल प्रदान करता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमो नमः। जो भी भक्त फोटो के लिए उधर लाइन में लगे हैं, तो एक दिन